हेलो व्यूअर्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब पर। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चन जो आने वाले समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण आर, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरी योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो इसमें ऑप्शन बड़ा हो जाता दोस्तों, तो इसीलिए मैंने एक ही ऑप्शन रखा है जो इसका आंसर है। ए तथा आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ये देखिए, ये यूपी पीसीएस प्री 1992, 96, 2004, 2009, 2019 तक में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा, निम्नलिखित नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? ए हीलियम, बी आर्गन, सी रेडॉन, डी नियान। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रेडॉन। अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? ए कार्बन चक्र में, बी हाइड्रोजन चक्र में, सी जल चक्र में, डी नाइट्रोजन चक्र में। तो ये दोस्तों देखिए आप लोग कितनी बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा हुआ है। तो जिनका भी दोस्तों आंसर है ऑप्शन सी जल चक्र में, वो बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक प्रकाश संश्लेषण, 2 श्वसन, सी जैव पदार्थों का अपक्षय, 4 ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? ए केवल 1, 2, बी केवल 2, 3, सी 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो जिनका भी ऑप्शन है सी वो बिल्कुल सही है, केवल 2, 3 और 4 प्रकाश संश्लेषण, जबकि कार्बन ऑक्साइड नहीं जोड़ता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था? ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, बी पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, सी अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिनका भी दोस्तों आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, वो बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो चलिए आप लोग अपना आंसर करिए। जिनका भी आंसर है ए केवल 1, वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसका कथन एक केवल सही है। अगला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य 2019 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ए 120वां, बी 116वां, सी 122वां, डी 115वां। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन बी 116वां, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है? ये देखिए 4 स्टार है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरह से मान लीजिए यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन। ए बेंगलोर में, बी हैदराबाद में, सी नागपुर में, डी नई दिल्ली में। तो जिनका भी आंसर है सी नागपुर में, वो बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कब और कहाँ स्थापित किया गया? ये रिपीट हो गया है, फिर भी आप लोग इसका आंसर करिए, कब और कहाँ। जिसका भी आंसर है ऑप्शन बी 1958 नागपुर, वो बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ए एम्स्टर्डम, बी कैनबरा में, सी ओटावा में, डी नागासाकी में। तो जिनका भी आंसर है ए एम्स्टर्डम में, वो बिल्कुल सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है। ए जेनेवा में, बी काठमांडू में, सी नैरोबी में, डी नई दिल्ली में। तो जिनका भी आंसर है सी नैरोबी में, जो केन्या की राजधानी है, वो बिल्कुल सही है। UNEP का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, दूसरा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, तीसरा औद्योगिक नीति, चौथा शिक्षा नीति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी 2 तथा 3, सी 1, 2 तथा 3, डी सभी चारों। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन डी सभी चारों, वो बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है। ए MJ ब्रैडशा, बी एम निकोलसन, सी RH विटेकर, डी WM एडम्स। तो जिनका भी आंसर है डी WM एडम्स, वो बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ए दिसंबर 14, बी जून 5, सी 15 अगस्त, डी नवंबर 14। तो जिनका भी आंसर है बी जून 5, वो बिल्कुल सही हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में 2020 में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की क्या थीम थी, आप लोग ज़रूर से कमेंट करें। अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ए जी टेलर ने, बी ई हंगिटन ने, सी DR स्टोडर्ट ने, डी टांसले ने। तो जिनका भी आंसर है डी टांसले ने, वो बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए A B C D। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी, वो बिल्कुल सही हैं। सबसे पहले जनसंख्या, फिर उसके बाद समुदाय, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र, फिर भूदृश्य। ये एक क्रमचक्र चलता है इन्वायरमेंट में, जो जैवमंडल के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ए धान का खेत, बी वन, सी घास का मैदान, डी झील। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, वन, झील और घास ये सब प्राकृतिक होते हैं। तो बचा ऑप्शन ए धान का खेत। ऐसे भी आप लोग एलिमिनेट करने का तरीका सीख लीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए धान का खेत। अगला क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। एक निर्माता, बी केवल प्राथमिक उपभोक्ता, सी केवल द्वितीयक उपभोक्ता, डी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन डी प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता, वो बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। 2 द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। उपरोक्त में से सही कथन है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 तथा 2, डी न तो 1 और न ही 2। ये 2017 समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जिनका भी ऑप्शन है सी 1 तथा 2 दोनों, वो बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? ए पर्वत, बी अजैविक अवयव, सी हरे पौधे, डी वर्षा। तो आप लोग मिलान करिए। जिनका भी दोस्तों आंसर है ऑप्शन सी हरे पौधे, वो बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ए किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, बी वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सी सौर ऊर्जा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है? तो चलिए जल्दी से आप लोग अपना आंसर करिए। जिनका भी आंसर है ऑप्शन बी घटती है, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है? ए भूमंडलीय हेक्टेयर, बी नैनोमीटर, सी हापस क्यूबिक फुट, डी क्यूबिक टन। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टेयर, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है? ए मरुस्थल, बी पर्वत, सी महासागर, डी वन। तो जिनका भी आंसर है ऑप्शन सी महासागर, वो बिल्कुल सही है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? ए एकोक्लाइन, बी हेलोक्लाइन, सी पिक्नोक्लाइन, डी थर्मोक्लाइन। तो जिनका भी दोस्तों आंसर है ऑप्शन सी पिक्नोक्लाइन, वो बिल्कुल सही हैं। तो ये रहे आपके 25 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।